हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो देखो बच्चों, सरफेस टेंशन means the stretching experienced by the molecules of surface of liquid towards its bulk part। समझ गए कि किसी लिक्विड की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के बल्क पार्ट मींस इंटरनल पार्ट की तरफ एक प्रकार का स्ट्रेच एक्सपीरियंस्ड करते हैं। इसी को बोला गया है सरफेस टेंशन। इट मींस सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच कॉन्ट्रैक्ट्स द सरफेस इनटू मिनिमम पॉसिबल एरिया। समझ गए बच्चों कि जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड की सरफेस को मिनिमम पॉसिबल एरिया में कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटा कर देती है, उसको संकुचित कर देती है। उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब हम आते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्यों है। तो देखो, कोई भी लिक्विड लिया जाए तो लिक्विड की ये है सरफेस, सरफेस के ये हो गए मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जो मॉलिक्यूल्स बल्क पार्ट में है, मतलब इंटरनल पार्ट में, वो जो मॉलिक्यूल इंटरनल पार्ट में है वो अपने चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इक्वली अट्रैक्टेड होता है। मींस इस तरफ का अट्रैक्शन, इस तरफ का अट्रैक्शन, ये और ये एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं। तो इसमें जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम आते हैं कि सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट और राइट, बराबर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा ये जो है इनवर्ड पुल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है जो इसको बैलेंस्ड कर सके, मतलब ये इंटरनल पार्ट की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस अट्रैक्शन के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, ये टेंशन में आ जाते हैं और पूरी सरफेस, ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो ये जो स्ट्रेच आ गया या एक प्रकार का जो टेंशन है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यही क्या है, सरफेस टेंशन। मतलब यही हुआ कि द मॉलिक्यूल्स विच इन, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बल्क पार्ट ऑफ लिक्विड attracted equally in all direction. Therefore, net attraction force on the particle which present in the bulk part is zero, but the particles which are present on the surface pull inward in liquid, means attracted toward the bulk part. Therefore, molecules of surface are in tension and the surface of liquid sought a stretch membrane. तो this tension is called surface tension। बात समझ गए बच्चों कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ एक प्रकार का अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं और इस तरह से उनका इनवर्ड जो है अट्रैक्शन होगा। ऐसे में पूरी मेम्ब्रेन जो है, सरफेस जो है, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक प्रकार का टेंशन आता है और यही टेंशन क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द फोर्स which acting at right angle of imaginary line with unit length. Suppose the length of surface, unit length of surface ये है, तो ये सरफेस की यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर ये जो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, एक यूनिट लेंथ में, ये स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। मींस सरफेस टेंशन मींस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अगर हम फोर्स को न्यूटन में लें और लेंथ को मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी, या फिर फोर्स को हम डाइन में लें और लेंथ को सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो कुछ भी मैंने आपको समझाया इसको मैं बोर्ड में अच्छी तरह से लिख देता हूं ताकि आप उसे नोट कर सकें। ओके,
तो देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको सरफेस टेंशन में समझाया उसको मैंने इस बोर्ड में पूरा लिखा है। अब एक बार और डिफाइन करता हूँ। तो देखो, सरफेस टेंशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच कॉन्ट्रैक्ट्स द सरफेस इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये बात तो समझ गए कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी सरफेस को एक मिनिमम पॉसिबल एरिया में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अब आता है कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। मैंने आपको बताया कि द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क पार्ट ऑफ लिक्विड इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन बाय अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल लिक्विड की बल्क पार्ट में है वो अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से बिल्कुल इक्वली अट्रैक्टेड होता है। ऐसे में क्या होगा कि नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन द बल्क पार्ट इज जीरो। ऐसे में उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो क्या हो गया, जीरो हो गया। बट द मॉलिक्यूल, ओके, द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस आर पुल्ड इनवर्ड ओनली। अब जो मॉलिक्यूल सरफेस में है वो केवल कहाँ हो रहे हैं, नीचे अंदर की तरफ बल्क पार्ट की तरफ पुल्ड हो रहे हैं, मींस अट्रैक्टेड हो रहे हैं ओनली एज, ठीक है, रिजल्ट ऑन दिस the molecules of surface in a tension, molecules of surface are in tension, समझ गए ना। और ऐसे में जब वो अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो वो एक प्रकार का टेंशन में ठीक है, एक्सपीरियंस्ड करते हैं, और वही टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन। ड्यू टू दिस टेंशन, ठीक है, सरफेस, ठीक है, फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब ऐसे में सरफेस क्या हो जाएगी, एक प्रकार से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो इस तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन में जो टेंशन है वही क्या है, सरफेस टेंशन। इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स के फॉर्म में कि द फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ऑफ यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। समझ गए ना कि ये मान लो लिक्विड है और ये इसकी सरफेस है, तो इस सरफेस की इस यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर जो, ठीक है, अंदर की तरफ एक प्रकार का फोर्स वर्क कर रहा है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फोर्स अंदर की तरफ इस लाइन के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, यही फोर्स क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन। तो देखो, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको आगे एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो यहां पर अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑन द सरफेस, ओके, पुल्ड inward of liquid means attracted towards bulk part of liquid। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सपीरियंस अ टेंशन ड्यू टू इनवर्ड अट्रैक्शन। तो ये जो एक अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। अब देखो, इसको फोर्स के फॉर्म में डिफाइन किया है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और सपोज ये इनकी एक यूनिट लेंथ है, ये क्या हो गई, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन विद यूनिट लेंथ। तो ये जो फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर जो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इनवर्ड फोर्स, ओके, तो इसी इनवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। तो हम इसे डिफाइन करें, हम इसको फॉर्मुलेटेड करें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ये इसका फॉर्मूला है कि फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल ऑफ इमेजिनरी लाइन अपॉन में लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। हम इसको पूरा ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑफ इमेजिनरी लाइन अपॉन लेंथ ऑफ लाइन, ओके, कि ये एक हमारी यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है यही क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की हम यूनिट में आते हैं तो यूनिट मीन फोर्स
लेंथ को मीटर में, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर, और डाइन अपॉन सेंटीमीटर मीन्स डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम अगर डाइन के फॉर्म में कहें कि द फोर्स इन डाइन, ठीक है, विच एक्टिंग राइट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद 1 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या डाइन सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो आप यहां तक नोट कर लें। तो देखो बच्चों, डाइन फोर्स के बेस पर हम सरफेस टेंशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स इन डाइन विच एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद लेंथ 1 सेंटीमीटर। Suppose this liquid surface and length of straight line is 1 centimeter, then the force, ठीक है, inward acting on inward means right angle of this line is called surface tension। means surface tension गामा इक्वल टू फोर्स डाइन में और लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये रेशियो ही सरफेस टेंशन है। फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 72.69 डाइन पर सेंटीमीटर, Hg 520.09 पर सेंटीमीटर। Hg बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन है वाटर के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से ये है CCl4 के लिए। तो इस तरह से हर एक लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर फिक्स करके और इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब इसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट है वो है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स। आपने देखा होगा, चाहे रेन की वाटर की ड्रॉप्स हो, चाहे सिंपल आप कहीं पर भी लिक्विड को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, तो आप देखोगे कि लिक्विड्स की जो लिक्विड है उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज सरफेस टेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स द सरफेस ऑफ लिक्विड इन मिनिमम पॉसिबल एरिया। जब लिक्विड अपने स्फेयर के फॉर्म में आता है, मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है, तो उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो जाता है। यही मैंने लिखा है कि सरफेस टेंशन contracts the surface of liquid into minimum possible area. The drops of the liquid are spherical in shape due to surface tension, because for a given volume a sphere, the sphere has minimum surface area। अगर किसी लिक्विड को हम स्फेयर के फॉर्म में ला दें, मीन्स उसको ड्रॉप्स के फॉर्म में ला दें, तो उस लिक्विड का सरफेस एरिया सबसे कम होगा, और यही सरफेस टेंशन के कारण होता है, ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सरफेस टेंशन। तो जैसे ये लिक्विड की ड्रॉप या लिक्विड रखा है किसी सरफेस पर, और अगर आप इसे फ्री कर दें, तो ये लिक्विड जैसे ही फ्री होगा वो तुरंत स्फेयर के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा। ये अभी पूरे में फैला हुआ लिक्विड, हाई सरफेस एरिया है, जैसे ही फ्री हुआ इस तरह लिक्विड ड्रॉप में आ गया। तो यही रीजन है कि जितने भी लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल हैं, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये याद रखना है। तो यहाँ तक हो गया, इसको नोट करें।